नमस्कार। आज हम अध्याय 3 का चौथा पाठ पढ़ रहे, आप लोग सुनिए। व्याख्या। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। वह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंत करण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर वह वेग मिटता नहीं, प्रस्तुत बढ़ता है। पदों का आशय है कि कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधनकारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गया कर्म में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है। जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अंत निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरे की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। आप श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्म का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अहोता का त्याग करना आवश्यक है। अंत सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रस्तुत अहोता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्म का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। मार्मिक बात। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला दिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म करने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। वह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकताकर
भगवान से पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समझता है तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है, जैसे कर्मयोग में और सांख्ययोग में। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्म को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रस्तुत तो कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्म में जो जहरीला अंश, कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्म का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी निःशर्त भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थों आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्म तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्म के साथ किंची मात्र भी संबंध नहीं है। गीता 3 अध्याय का 28वां और 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक प्राय सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थों और व्यक्ति परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से वह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधक के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थों और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग ना करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्मयोग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरे के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमतापूर्वक हो जाता है। गीता में एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निंद्रा, आलस्य, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्म का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परतापूर्वक करे। उस कर्म में
उसका राग नहीं होनी चाहिए। राग ना तो जन समुदाय में होना चाहिए और ना अकर्मकता से ही। कहीं भी राग ना रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अंत शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहोता ममता ना रहना ही वास्तविक एकांत है। जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तो प्राप्ति होगी। वह भाव भी मन को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। अंत क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए वह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करे और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करे, अर्थात अपने लिए कुछ ना करे, प्रस्तुत केवल दूसरे के हित के लिए ही करे। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अंत निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।